वेलकम टू सीबीएसई एडुकेयर। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उसी सीरीज़ को अभी कंटिन्यू करते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने 2 नंबर दिया है। फर्स्ट नंबर ए है, ए का वैल्यू आपको है p का पावर 3 एंड q का पावर 4 और b का वैल्यू दिया है p का स्क्वायर एंड q का क्यूब। अभी हम क्वेश्चन को आगे नहीं बनाते हैं क्योंकि ये HCF LCM का क्वेश्चन है, तो पहले सबसे पहला काम हम HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो P को अगर हम इसको एक्सपैंड कर ले तो P इंटू P, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने बताया था कि जब HCF LCM होता है तो एक्सपैंड कर लो, सबसे आसान काम है। तो Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ओके, 4 बार है, 4 बार लिख लिया। इसमें देखिए P को 2 बार लिख लेंगे, P इंटू पी, एंड Q को कितने बार लिख लेंगे? 3 बार, 1 2 3। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं LCM की। LCM में हम लोग क्या करते हैं, आपको पहले भी हमने बताया कि LCM जब 2 नंबरों को निकालते हैं तो वो वैल्यू पिक करते हैं जो मैक्सिमम टाइम्स हो। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर में नीचे में उसको कॉमन नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ऊपर में भी अगर आपको दिख जाए वो वैल्यू उठा लो, नीचे में भी दिख जाए वो वैल्यू उठा लो, जो मैक्सिमम टाइम्स दिख जाए वो उठा लो। जैसे मान लीजिए ऊपर में 2 हो और नीचे में 2 इंटू 2 हो, तो नीचे वाला 2 इंटू 2 वाला उठा लेंगे वैल्यू। सपोज़ कीजिए कि ऊपर में 5 है, नीचे में नहीं है, फिर भी हम ऊपर वाला पिक कर लेते हैं। मान लीजिए Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू 4 बार हो और नीचे में नहीं भी हो, फिर भी हम पिक कर लेंगे। अगर ऊपर में मान लीजिए A इंटू ए 3 बार है और नीचे में 2 बार हो, A इंटू ए, तो हम 3 बार वाला पिक कर लेते हैं LCM में। यानी ये देखना है कि जो भी आपको दिखेगा उसको पिक करना है, और वो भी मैक्सिमम टाइम्स वाला। ऊपर में मैक्सिमम हो तो ऊपर वाला, नीचे में अगर मैक्सिमम हो तो नीचे वाले में। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि P यहाँ पे 3 बार है ऊपर में और नीचे में 2 बार है, तो LCM में P का वैल्यू हो जाएगा 3, Q ऊपर में है 4 बार और नीचे में है 3 बार, तो आपको वैल्यू उठ जाएगा, Q का वैल्यू 4 बार उठ जाएगा। ठीक है, तो LCM ये हो गया। और HCF की अगर जब बात करते हैं तो HCF में हमने आपको बताया है पहले भी कि HCF में वो वैल्यू उठाते हैं जो ऊपर नीचे में कॉमन हो। तो कॉमन के लिए अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देखोगे P यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार कॉमन हुआ, और Q यहाँ पर 3 बार कॉमन है तो 3 बार वाला वैल्यू उठाएंगे। कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब ऊपर भी मिले नीचे भी मिले। तो P कितने बार मिल रहा है, तो P जो हमें मिल रहा है वो कितने बार मिल रहा है, अच्छे से अगर जवाब देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि P जो है वो हमें 2 बार मिल रहा है और Q जो है हमें 3 बार मिल रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ से जब आप मिलाएंगे, जब आप अपने आगे के क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे तो देखिएगा HCF के बारे में क्या कह रहा है कि HCF जो है वो किस फॉर्म में है, P का पावर m और Q का पावर n। HCF की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि P का पावर m, Q का पावर n। तो अगर आप देखो तो HCF का मतलब ये हुआ कि m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, m बराबर यहाँ से आ गया है 2, और n का वैल्यू जो यहाँ से मिल रहा है वो मिल रहा है n बराबर 3। ठीक है, वैसे ही LCM के बारे में क्या कह रहा है, LCM R और S के फॉर्म में है, R और S। तो इसका मतलब है कि यहाँ से देखेंगे आप P का पावर R और Q का पावर S, तो इसको अगर आप यहाँ से अगर मिला लो तो इसका मतलब है कि R का वैल्यू मेरा हो गया 3 और S का वैल्यू जो है यहाँ से अगर आप इसको मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 4, S बराबर 4। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है m प्लस n का गुना R प्लस S से। तो यहाँ पे आप देखिए m प्लस n कर लीजिए, यानी आपको वैल्यू निकालना है m प्लस n इंटू R प्लस S। देन हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई जाएगा R प्लस S यानी 3 प्लस 4 से, यानी 5 इंटू 7, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बात को घुमाने की कोशिश किया है। सबसे पहला काम जो इसमें कॉन्सेप्ट में था कि HCF LCM आपको फाइंड करने आना चाहिए, उसको आपको क्या करना है कि किस फॉर्म में जो हो, जैसे क्वेश्चन में आप देखिए ट्विस्ट करने की कोशिश किया है कि आपको P का पावर m, Q का पावर n, तो m n का वैल्यू के फॉर्म में m n का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए, मतलब आपको इस वैल्यू को उठा के दूसरे वैल्यू में पुट करना होता है, और उससे आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके m n r s का वैल्यू निकालना है। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे क्या किया है कि m प्लस n का गुना है r प्लस s से,
तो यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब सीबीएसई जो है आपको डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए देगा, नहीं एचसीएफ एलसीएम नहीं, एचसीएफ एलसीएम से ही निकाला हुआ कॉन्सेप्ट वो आपको देगा एग्जाम में और आपको कहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को आप करो और ऑप्शंस जो है आपके सामने रहेंगे। ये ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। इस अब जो है लेवल जो है थोड़ा अप होता जा रहा है और आपको उस एप्लीकेशन करना है उसका। एचसीएफ एलसीएम जब आप सीख जा रहे हो तो उसको अप्लाई कैसे करोगे आप, उस बेस पे आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी वीडियोस को लाते रहेंगे। थैंक यू एंड पीस आउट।